हर हर महादेव। आज हम संपूर्ण शिव पुराण की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह केवल कथा नहीं, शिव का जीवंत साक्षात्कार है। यह हमें सिखाता है सृष्टि का रहस्य, जीवन का अर्थ और मोक्ष का मार्ग। शिव जो आदि हैं, अनंत हैं और सर्वव्यापक हैं। आइए मन, वाणी और आत्मा से जुड़कर सुने शिव की दिव्य कथा। अगर आप शिव भक्त हैं तो एक बार कमेंट में जय ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। शिव पुराण, इसमें कुल 12 संहिता अध्याय है, जिसको हम एक एक करके बताते हैं। अध्याय 1। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा, पाप का बोलबाला हो गया और जीव अपनी इच्छाओं में डूबकर सच्चे धर्म और साधना से विमुख हो गए। धरती का बोझ बढ़ गया, ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न आने लगे, यज्ञों में विघ्न डाले जाने लगे और देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी। इन हालातों को देखकर समस्त देवगण, महर्षि, ब्रह्मर्षि और सिद्धजन अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे सब ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी जो कमल के पुष्प पर विराजमान थे, 4 मुखों से वेदों का उच्चारण कर रहे थे, अपनी करुण दृष्टि से सभी को देखकर मुस्कुराए। देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे पितामह, संसार में अधर्म और पाप बढ़ गया है, धर्म का लोप हो रहा है। जीव मोह और अहंकार में फंसकर अपनी आत्मा को भूल चुके हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं, कृपया उपाय बताइए। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में बोले, हे देवताओं, तुम्हारी चिंता उचित है। इस जगत के सृजन, पालन और संहार का रहस्य अनंत है और उसके मूल में परमेश्वर शिव विराजमान है। वे ही आदि, मध्य और अंत हैं। वे निराकार भी हैं और साकार भी। वे सर्वशक्तिमान हैं। जब जब संसार में धर्म संकट में आता है, हमें उनकी शरण जाना चाहिए। यह सुनकर इंद्र, विष्णु, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर, वायु, चंद्रमा, सूर्य और अन्य सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वे हिमालय के उस दिव्य क्षेत्र में पहुंचे जहां शांति और अद्भुत ऊर्जा का वास था, जहां गंधर्व नृत्य कर रहे थे, अप्सराएं गान कर रही थीं और सिद्धजन ध्यान में लीन थे। कैलाश पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनका रूप अद्भुत था। जटाओं में गंगा बह रही थी, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, गले में नागों का हार था, शरीर पर भस्म रमाई हुई थी और उनका तीसरा नेत्र बंद था। देवताओं ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उनकी स्तुति की। हे त्रिलोचन, हे पशुपति, हे महेश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं। आपके बिना यह संसार एक क्षण भी नहीं टिक सकता। हम आपको प्रणाम करते हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। शिवजी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों से करुणा और तेज का अद्भुत मिश्रण प्रवाहित हो रहा था। मंद मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि क्यों आए हो। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए साधन तुम्हारे ही भीतर है। भक्ति, श्रद्धा और मेरे प्रति समर्पण। जो मेरी पूजा करता है, शिवलिंग का पूजन करता है, रुद्राभिषेक करता है, शिवरात्रि का व्रत करता है और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब शुरू होता है अध्याय 2। शिवलिंग की उत्पत्ति, रहस्य और महिमा। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर शांत, गंभीर, दिव्य वातावरण फैला हुआ था। गंधर्वों का मधुर गान, अप्सराओं का नृत्य, ऋषियों का जप, यह सब वहां की दिव्यता में शामिल था। पर उसके केंद्र में थे महादेव शिव, समाधि में लीन, अड़ोल, स्थिर, शून्य और अनंत के मध्य में। जब ब्रह्मा और विष्णु ने उनके पास आकर विनय पूर्वक निवेदन किया तो शिवजी ने अपनी आंखें खोली। वह दृश्य 3 नेत्रों की करुणा और तेज से जगमगाता चेहरा, जटाओं में बहती गंगा, गले में सर्पों का हार, भस्म से लिपटा शरीर और मंद मुस्कान, ऐसा था कि सारे देवगण आत्मविस्मृत होकर उनकी महिमा में खो गए। शिवजी बोले, हे देवताओं, तुम्हारा आगमन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जिस रहस्य को जानना चाहते हो, वह स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगा। ध्यान पूर्वक सुनो। शिवलिंग की महिमा और उत्पत्ति की कथा। जब कुछ न था, केवल शिव थे। सृष्टि की रचना से पहले न दिन था, न रात, न जल था, न आकाश, न कोई तत्व, न कोई जीव। केवल एक असीम, अनंत, दिव्य प्रकाश स्तंभ था जो हर दिशा में फैला हुआ था। वह आदि ज्योति, वह निराकार शक्ति, वही महाशक्ति, वह शिव थे। शिव न पुरुष थे, न नारी, न वेद में समाते थे, न उपनिषद में बंधते थे। वे स्वयं प्रकाश,
स्वयं आनंद, स्वयं सच्चिदानंद थे। जब ब्रह्मा का जन्म हुआ और जब विष्णु प्रकट हुए, तब उन्होंने उस असीम तेज को देखा और चकित रह गए। ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका आदि खोजता हूं। विष्णु बोले, मैं इसकी जड़ खोजता हूं। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा ऊपर उड़ते रहे, पर कोई सीमा नहीं मिली। हजारों वर्षों तक विष्णु नीचे जाते रहे, पर कोई आधार नहीं मिला। थक कर, हार कर उन्होंने हाथ जोड़ दिए। तभी उस ज्योति से दिव्य स्वर गूंजा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, यह तेज मैं हूं, शिव। मेरा कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। मैं ही अनादि, अनंत, अविनाशी हूं। यह लिंग, प्रकाश स्तंभ मेरा प्रतीक है, जो मेरी निराकार सत्ता का साक्ष्य देता है। जो इसे समझेगा, पूजेगा, उसका कल्याण निश्चित है। शिव जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, शिवलिंग केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं, न ही केवल एक प्रतीक है। यह मेरी अनंत निराकार सत्ता का प्रतीक है। यह सृष्टि के उस रहस्य का प्रतीक है जहां सब प्रारंभ होता है और सब समाप्त हो जाता है, पर मैं शेष रह जाता हूं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक, पहचान। यह ब्रह्मांड की रचना का प्रतीक है, आधारहीन आधार, अनंत शून्य, ऊर्जा की महासत्ता। जो इसे पूजता है वह केवल बाहरी कर्मकांड नहीं करता, वह उस परम तत्व की उपासना करता है जो सबके भीतर, सबके बाहर व्याप्त है। शिवजी बोले, मेरी पूजा केवल जल या दूध चढ़ाकर नहीं होती। मेरी पूजा तब होती है जब कोई अहंकार त्याग कर निर्मल मन से, निश्चल प्रेम से मुझे स्मरण करता है। जो रुद्राभिषेक करता है वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। जो बिल्व पत्र चढ़ाता है वह अपने पापों का बोझ हल्का करता है। जो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है वह मुझसे एकाकार हो जाता है। याद रखो, हे देवों, मेरी सच्ची पूजा आत्मा की गहराई से होती है, न कि केवल हाथ की विधियों से। शिवजी के वचन सुनकर सभी देवता भाव विभोर हो उठे। इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, यम, सूर्य, चंद्र सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हम धन्य हो गए। आपके वचनों से हमारा मोह मिट गया। अब हम जान गए कि सच्चा धर्म केवल भक्ति और समर्पण में है। शिवजी मुस्कुराए, हे देवों, आगे भी सुनो। मैं तुम्हें रुद्राक्ष, व्रत, उपवास, शिवरात्रि और रुद्राभिषेक की महिमा बताऊंगा। यह सब लोक कल्याण के लिए है, क्योंकि जो इसे जानता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। अब शुरू करते हैं अध्याय 3। कैलाश पर हिमालय की चोटियों के बीच शिवजी विराजमान थे। उनके चारों ओर हिम की श्वेत शांति फैली थी, पर भीतर उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान दमकता था। देवताओं, ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने उनके चरणों में विनम्र होकर निवेदन किया, हे नाथ, हमने आपकी निराकार महिमा सुनी, शिवलिंग का रहस्य जाना। अब कृपा करके हमें यह भी बताइए, कौन कौन से साधन, व्रत और उपासना आपके परम पद की प्राप्ति में सहायक हैं। हम सांसारिक जीव हैं, हमारे मन में विकार हैं। हमें वह सरल मार्ग बताइए जिससे हम आपके चरणों तक पहुंच सकें। शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ अपनी करुणा भरी दृष्टि सब पर डाली। शिव बोले, हे देवगण, ध्यान पूर्वक सुनो। जब मैंने हजारों वर्षों तक ध्यान और तपस्या की, तब मेरी आंखों से एक आंसू टपका। वह आंसू पृथ्वी पर गिरा और वहां से एक दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ। वही है रुद्राक्ष का वृक्ष। उस वृक्ष से उत्पन्न रुद्राक्ष फल केवल कोई बीज नहीं, वह मेरे नेत्रों की शक्ति, मेरी करुणा और मेरी ऊर्जा का प्रतीक है। जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है वह पापों से मुक्त होता है। जो उसके स्पर्श मात्र से मुझे स्मरण करता है वह जीवन मरण के बंधन से छूट जाता है। स्मरण रखो, रुद्राक्ष धारण करने के लिए शुद्ध आचरण, सत्य, दया, क्षमा और संयम आवश्यक है, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। शिवजी बोले, हे मुनियों, संसार में अनेक व्रत और उपवास हैं, पर मेरे प्रिय व्रतों में सबसे महान है महाशिवरात्रि व्रत। महाशिवरात्रि, वह रात्रि जब मैंने स्वयं को सृष्टि के लिए प्रकट किया। वह रात्रि जब हर जीव मेरे ध्यान में डूब जाता है। वह रात्रि जब मेरी पूजा, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण करने वाला जीव 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उस दिन यदि कोई जल, दूध, मधु, बेलपत्र, धतूरा या आंख चढ़ाकर सच्चे भाव से प्रार्थना करता है तो मैं उसे अनंत कृपा देता हूं। स्मरण रहे, व्रत केवल शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं, व्रत है इंद्रियों को वश में रखना,
वाणी को मधुर बनाना, मन को शुद्ध करना। व्रत वह है जब कोई लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार का त्याग करता है और परमात्मा से जुड़ता है। शिवजी ने अपनी आंखें मूंद लीं, मानो भीतर से स्वयं से बात कर रहे हों। फिर बोले, हे देवों, लोग सोचते हैं कि मेरी पूजा के लिए बड़े बड़े यज्ञ चाहिए, भव्य मंदिर चाहिए, असंख्य धन चाहिए। नहीं, मुझे केवल शुद्ध हृदय चाहिए। किसी गरीब का जल से भरा कलश, किसी किसान का बेलपत्र, किसी गृहस्थ का सच्चे मन का ओम नमः शिवाय मेरे लिए करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से अधिक मूल्यवान है। संसार में जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूं। जो मुझे सच्चे हृदय से स्मरण करता है, उसके कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। मैं भोलानाथ हूं, दया का सागर हूं। मुझे छल, कपट, दिखावा नहीं चाहिए। देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे शिव, आप इतने सरल, इतने दयालु हैं, फिर भी संसार के लोग दुखों में क्यों डूबे रहते हैं? शिव जी ने गहन स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि वे मुझसे बाहर ढूंढते हैं। वे धन, पद, प्रतिष्ठा, भोग, अहंकार, इन सब में सुख खोजते हैं, पर यह सब नश्वर है। जब तक वे भीतर की ओर, अपनी आत्मा की ओर नहीं लौटते, वे सच्चा सुख नहीं पा सकते। जो मेरी भक्ति करता है, वह केवल मंदिरों में मस्तक झुकाकर नहीं, वह अपने भीतर के शिव को पहचान कर जीवन जीता है। वही मेरा सच्चा भक्त है। शिवजी ने देवताओं से कहा, अब मैं तुम्हें शिव महिमा के और भी गहरे रहस्य बताऊंगा। मृत्यु के रहस्य, प्रेतों और पितरों की स्थिति, पाप पुण्य का लेखा, मोक्ष का मार्ग। पर उसके लिए तुम्हें धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है। सुनने के लिए तैयार रहो, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं, यह मुक्ति का द्वार खोलने वाली कथा है। अध्याय 4 शुरू करते हैं। पाप पुण्य, प्रेतलोक और शिव नाम की महिमा। कैलाश पर्वत की गोद में चंद्रोदय हो चुका था। हिमालय की बर्फीली हवाओं में एक गहन नीरवता छाई थी। सभी देवगण, मुनिगण, सिद्धगण और गंधर्व शिवजी के चारों ओर एकाग्र होकर बैठे थे। सभी की आंखों में एक ही प्रश्न था, हे महादेव, संसार में जो लोग पाप करते हैं, उनका क्या होता है? क्या उनके लिए भी मोक्ष का कोई मार्ग है? और मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? शिवजी ने अपनी त्रिनेत्रों से सबको देखा। वह दृष्टि करुणा और तेज से भरी थी। शिवजी बोले, हे देवों, प्रत्येक जीव के कर्म उसके साथ चलते हैं। जब वह इस शरीर को छोड़ता है, तब उसके पाप और पुण्य का लेखा उसके आगे आता है। सत्कर्म, पुण्य जैसे दीपक की लौ आत्मा को प्रकाश देते हैं, ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। दुष्कर्म, पाप जैसे कांटे आत्मा को गिराते हैं, बांधते हैं, उसे नीचे खींचते हैं। पर सुनो, मेरी एक बात गांठ बांध लो, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि शिव नाम उसे मिटा न सके। जो मनुष्य मृत्यु से पहले एक बार भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहता है, मैं उसके अनगिनत पापों को राख कर देता हूं। जो मेरे नाम का स्मरण करता है, उसके लिए यमदूत भी डरते हैं। यही मेरी दया है, यही मेरी प्रतिज्ञा है। शिव जी बोले, हे मुनियों, जो लोग अपने जीवन में पाप में डूबे रहते हैं, चोरी, हत्या, छल, व्यभिचार और अहंकार में, वे जब शरीर छोड़ते हैं, उनकी आत्मा प्रेत बन जाती है। वे प्रेत योनि में भटकते हैं, भोजन, जल, सम्मान की लालसा में तड़पते हैं। कोई उन्हें देख नहीं पाता, कोई उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता, पर उनकी मुक्ति का एक ही उपाय है। उनके लिए शिव पूजा, रुद्राभिषेक, पिंडदान और विशेषकर महामृत्युंजय जाप। यदि उनके पुत्र, भाई या वंशज मेरे नाम का जाप करके, श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें स्मरण करते हैं, तो मैं स्वयं उन्हें प्रेतयोनि से मुक्त करता हूं। यह जानकर कोई भी अपनी जिम्मेदारियों से मुख न मोड़े। जो अपने पितरों को तृप्त करता है, वह उनके आशीर्वाद का अधिकारी बनता है। देवताओं ने पूछा, हे नाथ, मृत्यु का रहस्य क्या है? लोग इससे भय क्यों खाते हैं? शिवजी मंद मुस्कान के साथ बोले, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो आत्मा को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु उत्सव बन जाती है। पर जो केवल शरीर को ही सब कुछ मानता है, उसके लिए मृत्यु कष्ट, दुख और भय बन जाती है। जो व्यक्ति मृत्यु से पहले शिव का स्मरण करता है, वह मेरी शरण में आता है। उसकी आत्मा जब देह छोड़ती है, तो यमदूत उसके पास नहीं आते। मेरे गण उसे लेने आते हैं और वह सीधे शिवलोक जाता है। शिव नाम की अद्भुत महिमा अब शिवजी ने गहन स्वर में
एक दिव्य कंपन के साथ कहा, सुनो सुनो सुनो, शिव नाम ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, वह सृष्टि की ध्वनि है। वह 5 अक्षर न म शि वा य पंचमहाभूतों को शुद्ध करते हैं। जो इसे झपता है वह जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश सब में शुद्धि ला देता है। यह मंत्र रोग से मुक्ति देता है। यह मंत्र जन्म जन्म के पाप काटता है। यह मंत्र भवसागर से पार ले जाता है। कितना भी व्यस्त हो, एक बार ओम नमः शिवाय हृदय से बोलो, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आप तो स्वयं करुणा के सागर हैं। आपने जो बताया उससे अनंत जीवों का कल्याण होगा। हम कृतज्ञ हैं। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया, उसमें से ज्योति निकली और बोले, यह ज्योति केवल प्रतीक है। तुम सबके भीतर यह ज्योति पहले से है। अपने भीतर के शिव को पहचानो, अपने भीतर के विकारों का नाश करो। सत्य, प्रेम, दया, तप, यही मेरी पूजा है। सृष्टि की सबसे पहली घड़ी थी। समय अभी नवजात था। तब न कोई सूरज था, न चांद, न धरती, न आकाश। सिर्फ एक दिव्य शून्य था और उस शून्य में शिव की चेतना व्याप्त थी। उसी चेतना से ब्रह्मा प्रकट हुए, जिनसे सृष्टि हुई, और विष्णु प्रकट हुए, जिनसे पालन हुआ। दोनों महान, दोनों तेजस्वी, दोनों अपने अपने कार्य में अद्वितीय। पर समय के साथ एक दोष उनके भीतर घर करने लगा, अहंकार। ब्रह्मा सोचने लगे, मैं सृष्टि करता हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं। विष्णु सोचने लगे, मैं पालन करता हूं, सबसे बड़ा हूं। धीरे धीरे यह अहंकार बढ़ा और दोनों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। किसी दिन ब्रह्मा बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारा जनक हूं, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। विष्णु मुस्कुराए, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी रचना नहीं, अनंत काल का पालन करता हूं, तुम्हें मेरी शरण आना चाहिए। दोनों का विवाद इतना बढ़ा कि सृष्टि में हलचल मच गई। देव, गंधर्व, यक्ष सब भयभीत हो उठे। आकाश कांपने लगा, दिशाएं डगमगाने लगीं, समुद्र ऊंचे उठने लगे। तब एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक तेजोमय अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल, इतना अनंत कि ब्रह्मा विष्णु उसकी ऊंचाई गहराई देख न सके। वह प्रकाश का स्तंभ स्वयं महादेव का प्रतीक था, शिवलिंग का प्रथम दर्शन। ब्रह्मा ने कहा, मैं इस स्तंभ का शिखर खोजूंगा और श्रेष्ठता सिद्ध करूंगा। विष्णु ने कहा, तो मैं इसकी जड़ खोजूंगा और श्रेष्ठ सिद्ध होऊंगा। ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर उड़ गए। विष्णु वराह, सुअर रूप में धरती के भीतर उतर गए। वे अनंत समय तक खोजते रहे, पर न अंत मिला न आदि। थककर विष्णु लौट आए और हाथ जोड़कर बोले, हे अनंत, मैं आपकी जड़ नहीं पा सका। आप महान हैं, हम केवल आपके अंश हैं। पर ब्रह्मा अहंकार में डूबे रहे। उन्होंने केतकी पुष्प से झूठ कहलवाया कि उन्होंने शिखर पा लिया है। तभी अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्र, जटाझूट, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और मुख पर करुणा की मुस्कान। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मा को देखा और कहा, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ का सहारा लिया, इसलिए तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी। और केतकी पुष्प से बोले, हे केतकी, झूठ बोलने के कारण तुम्हें मेरी पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। विष्णु की विनम्रता देखकर शिव ने उसे गले लगा लिया और कहा, हे विष्णु, तू सदा मेरी भक्ति करता रहेगा और मैं तुझसे प्रसन्न रहूंगा। शिव बोले, हे देवों, यह अग्निस्तंभ ही मेरा शिवलिंग रूप है। अब से मेरी पूजा इसी रूप में होगी। यह निराकार का प्रतीक है, अनंत का चिन्ह है, मेरे परम तत्व का दर्शन है। ब्रह्मा और विष्णु ने सिर झुका लिया। उनका अहंकार भस्म हो गया। वे समझ गए, श्रेष्ठ वही है जो शिव की शरण में है, अहंकार में नहीं। शिव बोले, जो मनुष्य, स्त्री, बालक, वृद्ध, जो कोई भी प्रेम से शिवलिंग की पूजा करता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। केवल दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं और अभिषेक से अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। भक्त मेरा नाम जपे, ओम नमः शिवाय, और मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। अध्याय 5 शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब सृष्टि का आदिकाल था, ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया। दोनों ही स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। ब्रह्मा कह रहे थे, मैं सृष्टि करता हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। विष्णु कह रहे थे, मैं पालन करता हूं, सृष्टि मेरे बिना टिक नहीं सकती। यह अहंकार बढ़ता गया। देवता, ऋषि, गंधर्व
सब देख रहे थे कि ये दोनों महाशक्तियां अहंकार के जाल में फंस गई हैं। तभी आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। एक तेजस्वी अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ, इतना ऊंचा कि उसकी ऊंचाई का कोई अंत नहीं, इतना गहरा कि उसकी जड़ें लोकों के पार तक जाती थीं। यह था ज्योतिर्लिंग, शिव स्वरूप। ब्रह्मा और विष्णु चकित रह गए। उन्होंने कहा, यह क्या है, कहां से आया? आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सच्चा श्रेष्ठ है। विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण किया और धरती की गहराइयों में उतर गए स्तंभ की जड़ें खोजने। ब्रह्मा हंस रूप में आकाश में उड़े और स्तंभ की छोटी खोजने निकल पड़े। हजारों वर्ष बीत गए। विष्णु थक कर लौट आए। उन्होंने कहा, मैं नीचे नहीं पहुंच सका, यह अनंत है, इसकी जड़ें मेरी पहुंच से परे हैं। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, लेकिन ब्रह्मा लौटे और झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने ऊपर उसकी छोटी देख ली। साक्षी के लिए केतकी पुष्प को साथ लाया और झूठी गवाही दिलवाई। अचानक तेज प्रकाश हुआ। वह अग्निस्तंभ फटकर भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, चंद्रशेखर, गले में नाग, भस्म से विभूषित, त्रिशूल और डमरू लिए, करुणामय और भयानक दोनों स्वरूप में। सारी सृष्टि कांप उठी। देवता, अर्षि, गंधर्व सब ने सिर झुका दिए। ब्रह्मा कांपने लगे। विष्णु ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। शिव बोले, हे विष्णु, तुमने सत्य कहा, इसलिए तुम पूजनीय रहोगे। हे ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। तभी से केतकी पुष्प भी शिव पूजा में वर्जित हो गया। शिव ने आगे कहा, हे देवों, यह ज्योतिर्लिंग मेरा प्रतीक है। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, निर्विकार हूं। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक शिवलिंग रहेगा। यह कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं, यह ब्रह्म स्वरूप है। उन्होंने कहा, जो शिवलिंग का दर्शन करेगा उसके पाप समाप्त होंगे। जो जल, दूध, घी, शहद से अभिषेक करेगा वह पुण्य का भागी बनेगा। जो बेलपत्र, आंख, धतूरा और पुष्प चढ़ाएगा उस पर मेरी कृपा बरसेगी। शिव बोले, स्नान करके शुद्ध होकर शांत चित्त से मेरे सामने आओ। मेरी मूर्ति या शिवलिंग के सामने खड़े होकर सोचो कि यह पत्थर नहीं, स्वयं महाकाल का रूप है। मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाओ, दूध अर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, फिर मेरी कथा सुनो, भजन गाओ या बस ध्यान करो। उन्होंने कहा, हे मानव, तुम्हारे दिल की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हृदय शुद्ध नहीं तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है, पर यदि दिल सच्चा है तो बिना पूजा भी मैं तुम्हारे साथ हूं। शिव बोले, जो मास में एक बार भी श्रद्धा से मेरी पूजा करता है उसे मृत्यु के समय यमदूत नहीं छू सकते। उसकी आत्मा शिवलोक जाती है, वह मोक्ष पाता है। जो निरंतर मेरे नाम का स्मरण करता है वह जीवन में सुख, शांति और वैभव पाता है। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के चरणों में सिर रख दिया। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें अहंकार से मुक्त कीजिए, हमें भक्ति का मार्ग दिखाइए। शिव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, संसार में रहो, अपने कर्तव्यों को निभाओ, पर कभी अपने को ईश्वर मत समझो। सच्चा ईश्वर वही है जो सब में है और सबके पार है। मैं तुम्हारे भीतर भी हूं। अध्याय 6 शुरू करते हैं। जय शिव। बहुत समय पहले जब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का संवाद हुआ, उसके बाद शिवजी ने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के लिए शिवलिंग पूजा का विस्तार से उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे देवों, सुनो, मैं तुम्हें गुप्त रहस्य सुनाता हूं। जो भी मनुष्य शिवलिंग की विधिपूर्वक पूजा करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। शिवलिंग क्या है? शिव बोले, शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह मेरा प्रतीक है। अनादि, अनंत, निराकार, जो न जन्मा, न मरे और न कभी नष्ट हो। यह ब्रह्मांड की मूल शक्ति का प्रतीक है, जिससे सृष्टि, पालन और संहार होता है। शिव ने समझाया कि शिवलिंग में 3 भाग होते हैं। नीचा भाग पीठिका, ब्रह्मा का प्रतीक, मध्य भाग विष्णु का प्रतीक, ऊपरी गोल भाग स्वयं रुद्र शिव का प्रतीक। इसलिए जब कोई शिवलिंग की पूजा करता है वह सृष्टि के 3 प्रमुख देवों की पूजा करता है। पूजा की महिमा, भावनात्मक वर्णन। शिव बोले, हे पार्वती, हे नारद, हे सभी देवगण, जिस भक्त के मन में सच्ची भक्ति होती है वह यदि बस एक बेलपत्र भी चढ़ा दे तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। उन्होंने कहा,
दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, इनसे अभिषेक करो। रुद्राभिषेक में जब ओम नमः शिवाय या रुद्र सूक्त का जाप होता है, उसकी ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। उस ध्वनि से पाप, रोग और दुर्भाग्य भाग जाते हैं और स्थान पर शांति, सुख और सौभाग्य का वास होता है। शिव पूजा के नियम महादेव ने विस्तार से बताया। प्रातःकाल उठो, स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, मन को शांत करो, क्रोध, लोभ, अहंकार त्याग दो, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाओ, बेलपत्र अर्पित करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो जितना कर सको, शिव पुराण, शिव कथा, रुद्राष्टक, शिव चालीसा सुनो या गाओ। शिव बोले, यदि तुम श्रद्धा से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनूंगा, पर यदि मन में छल, द्वेष या दिखावा होगा तो लाख पूजा करो, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। शिव ने कहा, जो भक्त मास में एक बार भी रुद्राभिषेक करता है उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है। जो सावन मास में मेरा विशेष पूजन करता है उसे अगले 7 जन्मों तक सुख समृद्धि मिलती है। जो ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार जाप करता है वह मृत्यु के बाद शिवलोक जाता है, जहां से कभी लौटना नहीं पड़ता। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, जो व्यक्ति धनहीन है, जो मंदिर नहीं पहुंच सकता, वह कैसे आपकी पूजा करे? शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, हृदय से किया गया एक सच्चा प्रणाम, एक बार मन में लिया गया मेरा स्मरण और एक बार दिल से पुकारा गया भोलेनाथ, यह सब लाखों पुष्पों और मंत्रों से श्रेष्ठ है। मैं भक्त के भाव का भूखा हूं, सामग्री का नहीं। शिव ने अंत में आशीर्वाद दिया, जो यह कथा सुनेगा, पढ़ेगा या सुनाएगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, दुख दूर होंगे, उसके घर में शांति, वैभव और सौभाग्य का वास होगा और अंत में वह मेरी परम गति को प्राप्त करेगा। अध्याय 7। वाह, बहुत समय पहले ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह चर्चा हो चुकी थी कि शिवलिंग अनादि और अनंत है, जिसका न आदि न अंत। शिवजी ने देवताओं और अर्षियों के बीच शिवलिंग पूजन की विधि और उसकी महिमा विस्तार से बताई थी। लेकिन अब शिवजी ने पापनाशक शिवलिंग स्थापना का रहस्य बताया, जिससे मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पाप मिटा सकता है। शिवजी बोले, हे नारद, हे ब्रह्मा, हे सभी देवों, सुनो, यह बहुत गुप्त और दुर्लभ ज्ञान है। जो मनुष्य पृथ्वी पर मेरी मूर्ति या शिवलिंग की स्थापना करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, किसी नदी, सरोवर, पर्वत, वन या तीर्थ स्थल पर यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक शिवलिंग स्थापित करता है तो वह अपने वंश की 21 पीढ़ियों को तार देता है। स्थापना की विधि, भावनात्मक वर्णन शिवजी ने विस्तार से बताया। पहले भूमि को शुद्ध करो, वहां गंगा जल या पवित्र जल छिड़को, फिर मंत्रों से भूमि को पवित्र करो। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराओ, फिर शिवलिंग को विधिपूर्वक स्थापित करो। उसके बाद रुद्राभिषेक और मंत्र जप करो। शिव बोले, हे पार्वती, यदि कोई निर्धन भक्त यह सब साधन नहीं जुटा सकता तो वह केवल मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग बनाकर भक्ति और प्रेम से उसका पूजन करे, उससे भी उसे वही फल मिलेगा। पापों का नाश, दिल को छूने वाला हिस्सा। शिव ने कहा, सुनो, हे पार्वती, जो व्यक्ति अनजाने में पाप करता है, जो दुखी होकर पश्चाताप करता है, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं भोलेनाथ हूं, जो भोलापन और सच्चाई का सम्मान करता है। शिवजी ने एक कथा सुनाई। एक बार एक चोर था जिसने जीवन भर पाप किए। मृत्यु के समय भयभीत होकर उसने एक शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, भोलेनाथ, मैंने बहुत पाप किए, माफ कर दो। सिर्फ उस क्षणिक प्रार्थना से उसके सारे पाप झलकर राख हो गए और उसे शिवलोक में स्थान मिला। ऐसे करुणामय हूं मैं। शिव बोले, जो भी मनुष्य विधिपूर्वक या केवल श्रद्धा से ही मुझे प्रणाम करेगा, मेरा स्मरण करेगा या ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, मैं उसे अपनी शरण में ले लूंगा। पार्वती बोली, नाथ, क्या बिना गुरु, बिना वेद ज्ञान कोई भक्त आपकी पूजा कर सकता है? शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, मेरी पूजा के लिए वेद, शास्त्र, मंत्र आवश्यक नहीं। आवश्यक है मन की सरलता, सच्चाई और श्रद्धा। जो मन से पुकारे वह मेरा है, मैं उसके साथ सदा हूं। सार शिवलिंग की स्थापना से करोड़ों जन्मों के पाप मिटते हैं। निर्धन भक्त भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं।
रुद्राभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप अनंत पुण्य देता है। शिवजी करुणामय हैं। एक बार सच्चे दिल से पुकारो, वह तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। अध्याय 8। शिव पूजन का अद्भुत फल और तीर्थों की महिमा। शिवजी का वरदान। शिवजी बोले, हे देवी पार्वती, हे देवताओं, हे ऋषियों, सुनो, मैं तुम्हें ऐसे रहस्य बताता हूं जो केवल मेरी कृपा से ही जाना जा सकता है। शिवजी ने कहा, जो मनुष्य सच्चे मन से मेरा पूजन करता है वह इस जन्म में सुख पाता है, मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तीर्थों का महत्व शिवजी ने विस्तार से बताया। यदि कोई मनुष्य गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे पवित्र नदियों में स्नान करता है या वहां शिवलिंग की पूजा करता है तो वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। लेकिन यदि कोई तीर्थ पर नहीं जा सकता और केवल अपने घर में मन में मेरा ध्यान करता है तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है। पार्वती ने पूछा, नाथ, जो लोग दीनहीन हैं, न शिवलिंग बना सकते हैं न पूजन कर सकते हैं, उनके लिए क्या उपाय है? शिवजी ने कहा, हे प्रिय, ऐसे लोगों के लिए मन का शिवलिंग है। जो अपने हृदय में मेरी मूर्ति की कल्पना कर ले, प्रेम से मुझे प्रणाम करे, वह सब पुण्य कमा लेता है। मैं उसकी साधना से संतुष्ट हो जाता हूं। शिवजी ने एक कथा सुनाई। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था जिसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था। वह जंगल में बैठकर अपने मन में मेरा शिवलिंग बनाता, कल्पना में गंगा जल चढ़ाता और बार बार ओम नमः शिवाय जपता। उसकी मनोभावना देखकर मैं स्वयं उसके सामने प्रकट हुआ और उसे धन, सुख और अंत में मोक्ष प्रदान किया। भक्त का प्रेम। शिव बोले, सुनो देवी, भक्त का प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा है। ना मुझे महंगे रत्नों की आवश्यकता है, ना भारी अनुष्ठानों की। जो एक कण जल चढ़ाकर सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय कहे, वह मेरे हृदय में बस जाता है। सभी जीवों के प्रति दया। शिवजी ने एक और गूढ़ बात बताई। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है लेकिन अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाता है, वह मुझसे दूर हो जाता है। सच्चा शिव भक्त वही है जो सभी प्राणियों में मेरा ही अंश देखता है और सबके साथ दया और करुणा रखता है। अध्याय 8 का सार। तीर्थों में शिवलिंग पूजन का महान फल है। यदि तीर्थ पर न जाया जा सके तो घर में या केवल मन में शिव का ध्यान करने से भी वही पुण्य प्राप्त होता है। भक्त का प्रेम और दया सबसे बड़ा अनुष्ठान है। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना ही सच्चा शिव भक्त होना है। अध्याय 9। पार्वती ने शिवजी से हाथ जोड़कर पूछा, नाथ, मुझे बताइए कि रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? कौन सा जल, कौन सा पुष्प, कौन सा मंत्र सबसे प्रिय है आपको? और किस विधि से रुद्राभिषेक करने पर भक्त को सबसे अधिक पुण्य प्राप्त होता है? शिवजी मुस्कुराए। उनकी जटाओं से मंद मंद गंगा की धार बह रही थी। वे बोले, हे प्रिय, सुनो, मैं तुम्हें वह रहस्य सुनाता हूं जो देवताओं और ऋषियों को भी दुर्लभ है। रुद्राभिषेक का महत्व। जब कोई भक्त मेरे शिवलिंग पर जल, दूध, दही, मधु, घृत, घी, गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि केवल जल से अभिषेक किया जाए तो भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना अश्वमेध यज्ञ से। यदि गंगा जल चढ़ाया जाए तो वह ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। शिवजी बोले, मुझे बिल्वपत्र सबसे प्रिय है। जिसने बिल्वपत्र चढ़ाया उसने सब तीर्थों का पुण्य पा लिया। धतूरा, आक, बेर, कुशा, तुलसी, ये सभी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन यदि कोई इन वस्तुओं के बिना भी सच्चे मन से अभिषेक करे तो मैं उससे भी उतना ही प्रसन्न होता हूं। शिवजी की आवाज में करुणा थी। हे देवी, मेरे लिए पदार्थों का महत्व नहीं, महत्व है भावना का। यदि कोई निर्धन भक्त केवल एक लोटा जल लाकर चढ़ाए और प्रेम से ओम नमः शिवाय जपे तो मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूं। शिवजी ने एक कथा सुनाई। एक बार एक चोर था जो जंगल में भागते हुए मंदिर में छिपा। उसने डर के मारे एक बिल्वपत्र तोड़ा और शिवलिंग पर गिरा दिया। उसकी अनजाने में की गई यह पूजा उसे अगले जन्म में पुण्यात्मा बना गई। अंत में वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। शिवजी ने स्पष्ट किया, सुनो प्रिय, जो मनुष्य अभिषेक करता है लेकिन छल कपट हिंसा में लगा रहता है वह मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, परंतु जो प्रेम और दया से भरा हुआ है
उसकी साधारण सी पूजा भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे भक्त को मैं शीघ्र ही मोक्ष देता हूं। अध्याय 9 का सार। रुद्राभिषेक सभी पापों का नाश करता है। गंगा जल, दूध, घी, बिल्वपत्र, धतूरा ये सभी शिव को प्रिय हैं, परंतु सबसे प्रिय है सच्चे मन की भक्ति। अनजाने में किया गया पुण्य भी फल देता है। प्रेम, दया और सच्ची श्रद्धा यही शिव को पाने का मार्ग है। अध्याय 10। पार्वती का मधुर प्रश्न। हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर पार्वती मां ने शांत और कोमल स्वर में शिवजी से पूछा, नाथ, आपने रुद्राभिषेक की अपूर्व महिमा सुनाई। मेरा हृदय यह जानने को लालायित है कि इस जगत में कौन से तीर्थ, कौन से स्थान ऐसे हैं जहां शिव भक्तों को विशेष फल मिलता है। कहां मेरी स्त्रियां, साधक, गृहस्थ और सन्यासी जाकर आपकी आराधना कर सकते हैं और मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। पार्वती मां की यह जिज्ञासा केवल अपने लिए नहीं थी, वह चाहती थी कि यह ज्ञान संसार को मिले, ताकि हर प्राणी, चाहे वह कहीं भी हो, शिव के प्रति भक्ति में डूबकर सच्चा सुख और शांति पा सके। शिव जी का रहस्यमय उत्तर। शिव जी मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, ज्ञान था और अनंत ऊर्जा का आभास था। उन्होंने कहा, हे पार्वती, यह रहस्य केवल तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य यह है कि यह ज्ञान लोक कल्याण के लिए प्रसारित हो। मेरे अनगिनत रूप हैं, लेकिन संसार में 12 स्थान ऐसे हैं जहां मेरी ज्योति का स्वयं प्राकट्य हुआ। इन्हें ही ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तार शिवजी ने अपनी आंखें बंद की, मानो उन्होंने स्वयं उन स्थानों को अपने मन में देखना शुरू किया हो। उनकी गंभीर और गूंजती हुई वाणी में कथा बहने लगी। एक है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन केवल रोहिणी को अधिक स्नेह देने के कारण दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का शाप दिया। चंद्रदेव ने सोमनाथ में मेरी आराधना की और मैंने उसे श्राप से मुक्ति दी। यहीं पर मैंने चंद्रमा को पुनः चमक प्रदान की। जो भक्त सोमनाथ के दर्शन करता है, उसकी काया और मन के दोष दूर हो जाते हैं। 2 है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। मैंने यहां अपनी शक्ति पार्वती के साथ मल्लिका के फूलों की माला धारण कर प्रकट हुआ। यहां आने से जीवन में प्रेम, एकता और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। 3 है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन। उज्जैन में एक भक्त ब्राह्मण पर राक्षसों ने हमला किया। उसके पुकारने पर मैंने महाकाल रूप में प्रकट होकर राक्षसों का संहार किया। जो मुझे महाकालेश्वर रूप में पूजता है, उसका भय दूर हो जाता है, यहां तक कि मृत्यु भी उससे डरने लगती है। 4 है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के किनारे ओंकार पर्वत पर मैंने ओम के स्वरूप में प्रकट होकर राशियों को दर्शन दिए। यहां आने से साधक को ध्यान की सिद्धि प्राप्त होती है। 5वां है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, हिमालय। पांडवों ने महाभारत के युद्ध के पश्चात अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मेरी खोज की। मैंने उनसे बचने के लिए केदार क्षेत्र में छुपकर बैल का रूप धारण किया। पांडवों ने मेरी पीठ पकड़ ली और वहीं मेरी पीठ केदारनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यहां आने से मनुष्य को तीर्थ यात्रा का समस्त फल प्राप्त होता है। 6 है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। यहां भीम नामक राक्षस ने धरती को त्रस्त किया। मैंने उसका वध किया और मेरी ऊर्जा यहां शिवलिंग के रूप में स्थिर हो गई। यहां की पूजा राक्षसी वृत्तियों का नाश करती है। 7वां है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी। काशी वह भूमि है जहां मैं स्वयं हर जीव के कान में मृत्यु के समय तारक मंत्र का उच्चारण करता हूं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां मेरे दर्शन मात्र से संसार के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। 8वां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक। यहां मैंने गौतम राशि की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को गोदावरी के रूप में प्रकट किया। जो मेरी त्र्यंबकेश्वर रूप में पूजा करता है, वह ज्ञान और तप की ऊंचाइयों को छू लेता है। 9वां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। रावण ने मेरी उपासना कर मुझे लंका ले जाने की इच्छा जताई। उसने शिवलिंग को उठाया, लेकिन मार्ग में गिरा देने के कारण वह यहीं स्थापित हो गया।
वैद्यनाथ के दर्शन रोग और दुख हरते हैं। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। यहां दारुक राक्षस ने भक्तों को कष्ट दिया और मैंने उसकी समाप्ति कर नागेश्वर रूप में प्रकट होकर भक्तों को अभय प्रदान किया। 11 है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। श्री राम ने लंका पर आक्रमण से पहले समुद्र पार करने हेतु मेरा पूजन किया और मैंने उसे विजय का आशीर्वाद दिया। रामेश्वरम की यात्रा जीवन में साहस और विजय की ऊर्जा भरती है। 12 घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। यहां गृहस्थ स्त्री घृष्णा ने शिवलिंग की अपार भक्ति की और मेरे प्रसन्न होने पर यह स्थल पवित्र हो गया। यह गृहस्थ जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। शिवजी ने गहराई से कहा, हे पार्वती, जो मनुष्य मेरे इन स्थलों पर आकर सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है वह अनंत फल पाता है, परंतु यदि कोई न आ सके तो निराश न हो। जो हृदय में श्रद्धा रखकर अपने घर में अपनी आत्मा के भीतर मुझे स्मरण करता है वह भीतर ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है। एक वृद्धा की कथा, हृदय की तीर्थ यात्रा। शिवजी ने मुस्कुराकर एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक वृद्धा थी जिसने कभी किसी तीर्थ की यात्रा नहीं की। उसने अपने आंगन में हर सुबह मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसी में जल चढ़ाया। लोग उसका उपहास करते, कहते, तू कभी शिव को नहीं पा सकेगी। लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया, मैं स्वयं कैलाश से उतरकर उसके पास गया और उसे अपने लोक ले गया। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में मेरा सच्चा मंदिर था। बाहरी यात्रा महत्वपूर्ण है, लेकिन मन की यात्रा सबसे ऊंची है। 12 ज्योतिर्लिंग साक्षात शिव के जागृत रूप हैं। श्रद्धा, भक्ति और अहंकार मुक्त सेवा से कोई भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 11। पार्वती का अगला प्रश्न। पार्वती मां ने शिवजी के चरणों में सिर झुकाया। उनकी आंखों में भक्ति की चमक थी, लेकिन एक और प्रश्न उनके मन में गूंज रहा था। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, नाथ, आपने तीर्थों की महिमा सुनाई, ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई। अब कृपा करके यह भी बताइए कि संसार में जो लोग आपकी पूजा करना चाहते हैं लेकिन ठीक से नियम नहीं जानते, वे क्या करें? क्या मेरी जैसी स्त्रियां, गृहस्थ, वृद्ध या निर्धन जन जो ब्रह्मचर्य या कठिन तप नहीं कर सकते, वे भी आपकी कृपा पा सकते हैं? कौन से नियम और विधियां ऐसे हैं जो सहज हैं लेकिन महान फल देते हैं? शिवजी का स्नेहमय उत्तर। शिवजी ने अपनी गहरी, शांत और करुणामयी दृष्टि पार्वती पर डाली। उनकी वाणी में हल्की मुस्कान थी, मानो वे पहले से जान रहे हों कि पार्वती यह सब संसार के लिए पूछ रही हैं। शिव बोले, हे देवी, सुनो, सच्ची बात यह है कि मेरी पूजा में बहुत जटिलता नहीं चाहिए। भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। लेकिन यदि मनुष्य चाहे कि नियम पूर्वक पूजा करे तो मैं उसे संक्षेप में और विस्तार में दोनों तरह से समझा दूंगा। पूजन की सरल विधि सामान्य गृहस्थों के लिए शिवजी ने विस्तार से समझाया। एक शिवलिंग स्थापना। यदि घर में पत्थर, मिट्टी या धातु का शिवलिंग हो तो उसे शुद्ध स्थान पर स्थापित करना चाहिए। यदि न हो तो मानसिक रूप से कल्पना करना ही पर्याप्त है। 2 स्नान और शुद्धता। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग के सामने शांत होकर बैठो। यदि स्नान संभव न हो तो सच्चे हृदय से एयूएम नमः शिवाय कहकर मन को शुद्ध कर लो। 3 पंचोपचार या षोडशोपचार। पूजा, जल या दूध चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, पुष्प अर्पित करना, धूप, दीप जलाना, नैवेद्य यदि हो तो चढ़ाना। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो केवल हाथ जोड़कर प्रेम से प्रणाम कर लेना, वह भी मुझे प्रसन्न करता है। 4 मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय का जाप करना सबसे सरल और प्रभावशाली है। यह मंत्र हर श्वास में समाहित किया जा सकता है। मन ही मन दोहराते रहो। चलते फिरते, खाते पीते यह मंत्र भीतर एक दीपक की तरह जलता रहेगा। विशेष फल देने वाले पूजन रहस्य। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, लोग सोचते हैं कि महंगी वस्तुएं चढ़ाने से ही पूजा सफल होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी पूजा में भाव की प्रधानता है। यदि कोई प्रेम से एक लोटा जल अर्पित करता है, बेलपत्र रखता है या केवल ओम का स्मरण करता है तो भी मैं उसकी समस्त बाधाएं हर लेता हूं। दूसरी ओर
यदि कोई अभिमान के साथ सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए लेकिन मन में अहंकार रखे तो उसकी पूजा मुझ तक नहीं पहुंचती। पवित्र कथा एक निर्धन बालक की पूजा। शिवजी ने एक मार्मिक कथा सुनाई। एक बार एक निर्धन बालक था। उसके पास कोई शिवलिंग नहीं था, न फूल न बेलपत्र। वह जंगल में जाकर मिट्टी से छोटा शिवलिंग बनाता और पास की नदी से हाथ में जल भर कर लाता। वह बेल के पत्ते तोड़ने में डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि पेड़ को चोट लगेगी। तो वह अपनी हथेली की रेखाएं शिवलिंग पर रखकर कहता, हे भोलेनाथ, मैं तुम्हारे चरणों को अपने हाथों से छू रहा हूं। वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु का समय आया, कोई पंडित, कोई ज्ञानी, कोई साधक वहां नहीं पहुंचा, लेकिन मैं स्वयं कैलाश से उतरा, उसके हाथ पकड़कर उसे अपने लोक ले गया। क्यों? क्योंकि उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं था। वह पूजा नहीं, प्रेम था, समर्पण था। गृहस्थों के लिए शिव साधना का सार शिवजी ने कहा, हे पार्वती, विशेष रूप से गृहस्थों के लिए मैं यह साधारण नियम बता रहा हूं। सत्य बोलो। 1. दूसरों की सेवा करो। 2. अपनी वाणी को मधुर रखो। 3. भोजन में संयम रखो, कभी भी दूसरों का हक न छीनो। 4. प्रतिदिन प्रातः और रात्रि में मेरा नाम स्मरण करो, चाहे केवल 5 बार ओम नमः शिवाय ही क्यों ना बोलो। यदि कोई मनुष्य इतना कर ले तो उसे यज्ञ, तप और दान के बराबर फल मिलता है। शिव पूजा में जटिलता नहीं, केवल भक्ति चाहिए। नियम और विधि साधना को स्थिर करते हैं, लेकिन अंततः प्रेम ही सर्वोच्च है। निर्धन, गृहस्थ, वृद्ध या अशक्त सभी शिव के समीप पहुंच सकते हैं, यदि उनके हृदय में सच्चा समर्पण हो। मंत्र संहिता की विस्तृत कथा। शिव पुराण प्राचीन काल की बात है, जब त्रिलोक में अज्ञानता और अंधकार व्याप्त था। तब भी एक ऐसे सत्य का प्रकाश था जो मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता था। वह सत्य था शिव के मंत्रों का ज्ञान। शिव पुराण के आखिरी और सबसे गूढ़ खंड को मंत्र संहिता कहा जाता है। इस संहिता में शिव जी ने अपनी शक्ति के रहस्यमय मंत्रों का वर्णन किया है, जो साधक के जीवन में अपार शक्ति, शांति और मोक्ष लाने वाले हैं। एक समय जब देवों और ऋषियों ने अपने तपस्या से थककर शिव जी की शरण ली, तब भगवान शिव ने उनकी प्रसन्नता के लिए मंत्रों का दिव्य संग्रह पार्वती जी को सुनाया। पार्वती जी ने जब ध्यान से मंत्रों को सुना तो वे मंत्र उनके हृदय में गहराई तक उतर गए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्वरूप हैं। इन्हें जपने वाला साधक संसार के सभी पापों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। आर्षि अत्रि और मंत्र संहिता की कथा। शिव पुराण में एक प्रमुख कथा है आर्षि अत्रि की। आर्षि अत्रि एक महान तपस्वी थे जो अपने जीवन को केवल ज्ञान और भक्ति को समर्पित कर चुके थे। उनके समय में समाज में अराजकता और अधर्म फैल चुका था। आर्षि अत्रि ने कठिन तपस्या आरंभ की और शिव जी की कृपा पाने के लिए पर्वतों पर वर्षों तक ध्यान किया। एक दिन जब वे गहन समाधि में थे, तब शिव जी प्रकट हुए और उन्हें अपने गुप्त मंत्रों का ज्ञान दिया। ये मंत्र साधक के हृदय को निर्मल करते, मन को एकाग्र करते और उसकी आत्मा को शिव के तेज से जोड़ते थे। ऋषि अत्रि ने इन मंत्रों का जाप किया और उनके माध्यम से असाधारण आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। उन्होंने न केवल अपने जीवन को पवित्र किया, बल्कि समाज में धर्म की स्थापना की। शिव जी ने पार्वती को बताया कि मंत्र साधना के लिए केवल मंत्र का उच्चारण पर्याप्त नहीं है, साधक का मन शुद्ध और एकाग्र होना चाहिए। जब करते समय उसका हृदय शिव जी की ओर झुका होना चाहिए। मंत्रों का सही उच्चारण और क्रमबद्ध जप अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक मंत्र की एक निश्चित माला और जप संख्या होती है जिसे पूरा करना चाहिए। शिव जी ने ओम नमः शिवाय मंत्र को सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक फलदायक बताया। उन्होंने कहा, इस मंत्र का नियमित जाप मनुष्य को सभी बंधनों से मुक्त करता है और उसे शिव के आशीर्वाद से परिपूर्ण करता है। मंत्र संहिता के प्रकार। मंत्र संहिता में शिव जी ने अपने मंत्रों को कई प्रकारों में बांटा है। 1. बीज मंत्र। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली अक्षर होते हैं, जैसे ओम ह्लीं। 2. सहस्र नाम मंत्र। शिव जी के 108 नामों का जाप जो भक्त के मन को पवित्र करते हैं। 3. तांडव मंत्र। ये मंत्र
ऊर्जा और शक्ति को जागृत करते हैं। चौर शांति मंत्र, मानसिक शांति, रोग निवारण और संतुलन के लिए। प्रत्येक मंत्र का अपना विशिष्ट महत्व और उपयोग है। मंत्र जप का फल शिव पुराण में स्पष्ट किया गया है कि मंत्र जप के अनेक लाभ हैं। शरीर और मन की शुद्धि, मंत्रों के उच्चारण से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आध्यात्मिक जागरण, साधक के अंदर शिव की ऊर्जा का संचार होता है। संकटों का नाश, जीवन की कठिनाइयां और शत्रुता कम होती है। मोक्ष की प्राप्ति, अंतिम लक्ष्य यानी आत्मा की मुक्ति संभव होती है। शिव मंत्रों का गूढ़ रहस्य मंत्र संहिता में बताया गया है कि शिव जी ने जो मंत्र दिए हैं वे केवल उच्चारण के लिए नहीं बल्कि उनका अनुभव करने के लिए हैं। साधक जब मंत्र के साथ ध्यान लगाता है तो वह शिव की दिव्य चेतना में समा जाता है। यह ध्यान और जप साधक को सांसारिक दुखों से ऊपर उठाता है और उसे शाश्वत आनंद में डुबो देता है। शिव जी ने पार्वती को समझाया कि मंत्रों की शक्ति तभी सच्ची होती है जब उसे प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से जपा जाए। शिव मंत्रों के जप का समय और पद्धति मंत्र संहिता में यह भी विस्तार से बताया गया है कि मंत्र जप के लिए कौन से समय और स्थान उत्तम है। प्रातःकाल या संध्या के समय मंत्र जप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शिवलिंग के समक्ष या किसी शांत और पवित्र स्थान पर जप करना चाहिए। जप के दौरान मन को किसी भी प्रकार के विकर्षण से बचाना आवश्यक है। मंत्र संहिता का उपदेश शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मेरी मंत्र संहिता का ज्ञान उन भक्तों के लिए अमूल्य निधि है जो मुझे सच्चे मन से चाहते हैं। इन मंत्रों से वे न केवल संसार के दुखों से मुक्त होंगे बल्कि परमात्मा के साथ एकाकार भी हो जाएंगे। यह संहिता किसी के लिए भी खुला है, लेकिन इसे अपनाने वाला वही जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है। मंत्र संहिता केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है बल्कि एक दिव्य विज्ञान है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम शिव की ऊर्जा को अपने भीतर जागृत कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को पूर्णता और शांति से भर सकते हैं। शिव पुराण की यह संहिता भक्तों के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक है जो साधना, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है।